कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि उस आदमी से कभी पंगा मत लो जो तुम्हारी कमजोरियां जानता है, क्योंकि वो तुम्हें बंदूक से नहीं तुम्हारी अपनी गलतियों से मारता है। और जब तक तुम्हें समझ जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ लोग हथियारों से नहीं जानकारी से खेलते हैं, और सामने वाले को तुम्हारे बारे में जितना पता है समझ लो उतनी ही जल्दी तुम्हारी कब्र खोदी जा चुकी है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किलर खुद को हमदर्दी से दूर रखता है, क्योंकि हमदर्दी कमजोरी है और कमजोरी इस धंधे में जान लेती है। इस काम में हर गोली का हिसाब होता है। ये वो लोग नहीं जो फ्री में खून बहाएं। जैसे हर फील्ड में एक मास्टर होता है, वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया का भगवान है, ये आदमी सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। और मजाल है कि जो के हाथों से कोई बचकर निकल जाए। आज भी वो एक मिशन पर है, पर उसे साफ कहा गया था कि ज्यादा खून खराबा मत करना। लेकिन एक किलर किसी का खून करने जाए और उसके हाथ गंदे ना हो, ऐसा हो सकता है भला? रूल्स तोड़ते हुए वो अपने टारगेट तक पहुंचा, जो बेहद अमीर और ताकतवर आदमी था। उसने घबरा कर कहा, मुझे जाने दो, वो जितना दे रहे हैं मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगा। पर जो अपने वसूलों का पक्का था, उसने कहा, हमारे धंधे में जबान की कीमत होती है, पैसों की नहीं। और बस इतना कहकर उसने उसका भेजा उड़ा दिया। काम होने के बाद जब वो जा रहा था तभी उसे चक्कर आने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच गार्ड्स को भी पता चल गया कि किसी का खून हुआ है, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। मेजी नाम की एक बेली डांसर जिसका वहाँ शो चल रहा था, उसने भी भागने की कोशिश की, पर वो गिर गई और भीड़ ने उसे कुचलना शुरू कर दिया। तभी जो की नजर उस पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने भीड़ में घुसकर मेजी को उठाया और उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया। मेजी ने उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा, पर तभी जो का सर फिर से दर्द से फटने लगा। वो पानी लेने के लिए पलटी ही थी कि अगले ही पल जो वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। जो जब घर आया तो उसने देखा कि वो गलती से उस लड़की का फोन ले आया था। फोन पर लॉक नहीं था, पर फिर भी उसने उसे देखना जरूरी नहीं समझा और सोने चला गया। अगले दिन डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया और बताया कि चिंता मत करो, तुम्हें कैंसर नहीं है, अगर होता तो यहाँ दिख जाता। तुम्हारे चक्कर आने की बीमारी अभी भी एक राज बनी हुई है, जिसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर ने उसे उसकी लाइफस्टाइल बदलने को कहा। इसके बाद जो अपने दोस्त बेन से मिलने गया। जब बेन को पता चला कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसने कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी पर जाने को कहा। उसका मानना था कि काम में इतना बिजी मत हो जाओ कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। बाहर जाओ, घूमो फिरो, अच्छी लड़कियों से मिलो। जो का कोई परिवार नहीं था तो उसने सोचा कि क्यों ना अजनबियों से बात की जाए। जब वो मेजी को फोन लौटाने गया तो मेजी उसे देखकर बहुत खुश हुई। जो बस उसे फोन देकर निकलना चाहता था, पर मेजी ने उससे कॉफी के लिए पूछकर उसकी परेशानी और बढ़ा दी। लगता है वो जो को पसंद करने लगी थी, पर जो जैसे ही वहाँ से बाहर निकला उसने मेजी का नंबर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। वो आगे जा ही रहा था कि तभी उसे बेन की कही एक बात याद आई कि जिंदगी जीना सीखो। जिसके बाद उसने कूड़े में से फिर से उसे बाहर निकाला और सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। शाम को वो दोनों डिनर पर गए। जो पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था, इसलिए मेजी से बात करने की घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगे थे, और अगले कुछ हफ्तों में ये बात सच साबित होने लगी। काम के बाद जो अक्सर मेजी से मिलने लगा। एक तरफ वो लोगों के खून से अपने हाथ, तो वहीं दूसरी ओर सुबह मेजी के लिए कॉफी बनाना सीख रहा था। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। जो ने बेन से कहा, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, शायद मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। बेन जानता था कि इस धंधे से निकलना इतना आसान नहीं, पर उसका दोस्त होने के नाते वो अपनी पूरी कोशिश करने वाला था। जो का कोई परिवार नहीं था, इसलिए उसने बेन और उसकी वाइफ को अपनी फैमिली मानते हुए आज रात मेजी के साथ डिनर पर चलने की रिक्वेस्ट की। डिनर के वक्त जो के सिर में फिर से दर्द होने लगता है, पर वो सबको इसके बारे में बताकर उनकी शाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप दूर जाकर दवाइयाँ खा लेता है। आज उसका बर्थडे था। मेजी ने उसे कैंडल बुझाने से पहले एक विश मांगने को कहा। उसने उस रात जो भी मांगा हो, पर लगता नहीं कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि अगली सुबह जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये खबर सुनते ही जो टूट गया। कल ही तो बेचारे ने मेजी के साथ जिंदगी जीने का वादा किया था, और आज देखते ही देखते सब कुछ खाक हो गया। उसे पता चला कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे हुए हैं। वो चाहे तो तुरंत एडमिट हो सकता है, पर उसका मरना तय है। जो ने जब उस बीमारी के बारे में गूगल किया तो पाया कि हाँ, उसे सच में ये बीमारी थी। बीमारी के सारे सिम्टम्स उसकी अभी की हालत से मैच कर रहे थे। अब उसके पास टाइम कम था और उसे जल्दी फैसला करना था कि वो आगे क्या करेगा। जो ने अपने सारे हथियार निकाले और उन्हें एक बैग में भरकर उसे नदी में फेंक दिया। बचे हुए पैसे और ढेर सारा गोल्ड लेकर वो बेन के पास गया और उसे कहा कि मुझे किसी का कॉन्ट्रैक्ट देना है।
उसे आसान और जल्दी मौत मिलनी चाहिए। बेन ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? इतने सालों में तुमने कभी किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो फिर अचानक ये सब कैसे? जब बेन को पता चला कि वो खुद का ही कॉन्ट्रैक्ट देने आया था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो ने बताया, मुझे एक बीमारी है, मेरा वो सर का दर्द धीरे धीरे मेरी जान ले रहा है। जो नहीं चाहता था कि मेजी उसे टूटता हुआ देखे, इसलिए मरने से पहले वो अपने सारे पैसे इंश्योरेंस के जरिए उसके नाम करना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने खुद की जान ली तो इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देगी, इसलिए उसकी मौत एक हादसा लगना जरूरी था, एक ऐसा हादसा जिस पर किसी को शक न हो। बेन ने साफ कहा, तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला, ना 22 लाख के लिए ना 22 करोड़ के लिए। ये काम किसी और से करवा लो। जो जानता था कि बेन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बताना उसका फर्ज था कि वो क्या करने जा रहा है। इसके बाद जो मेरियाना के पास गया, जो एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर की बेटी थी। अब वो खुद की एक बड़ी कंपनी चलाती है जिसके अंदर कई प्रोफेशनल किलर्स काम करते हैं। हालांकि जो को ये पता था कि मेरियाना उससे नफरत करती है, क्योंकि सालों पहले उसी ने उसके पिता को मारा था। लेकिन जो के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो चाहती तो जो को उसी वक्त मरवा सकती थी, लेकिन उनके धंधे का एक नियम था कि कोई भी किसी को पर्सनल वजह से नहीं मार सकता। जो ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, कुछ घंटे रुक जा, तुझे इस काम के 22 लाख मिलेंगे। मेरियाना को जब पता चला कि वो खुद की सुपारी दे रहा है तो वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, पैसे। और जब पैसे मिल रहे हो तो काम कैसा भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। जो की एक शर्त थी कि उसे 12 बजे के बाद ही मारा जाए, क्योंकि उससे पहले उसे कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। उसके जाने के बाद मेरियाना ने अपने सबसे बेस्ट किलर्स को उसकी सुपारी दी। अब हमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल हिटर्स की झलक मिलती है जो अपने अपने अंदाज में शिकार को खत्म करने में माहिर हैं। टेरी क्रूज, जो खुद एक बड़ा नाम था, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया, क्योंकि जो जैसे आदमी के लिए ये पैसे बहुत कम थे। लेकिन कोरियन और 2 हंगेरियन किलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसे मारने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जो मेजी से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे ब्रेकअप करना है। उसे रोता देख जो ने बड़ी मुश्किल से खुद को उसे सच बताने से रोका, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेजी को सच पता चल गया तो वो कभी उससे दूर नहीं जा पाएगी। उसके लिए यही बेहतर था कि वो उसे नफरत करे ताकि वक्त के साथ वो उसे भूल जाए। अंदर जाकर उसने खुद को लॉक कर लिया और अब उसे हमला होने का इंतजार करना था। उसने मेजी के लिए ढेर सारे इमोशनल मैसेज रिकॉर्ड किए, पर उसे भेजने में उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हीं कांपते हाथों से गलती से एक मैसेज सेंड हो गया और मेजी को सच्चाई पता चल गई। उसने ऐसा क्यों किया ये सोचकर वो परेशानी हो रहा था कि तभी उसे डॉक्टर का कॉल आया, जो उसे बताता है कि क्लिनिक से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने किसी और आदमी के टेस्ट रिजल्ट्स को तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स के साथ मिक्स कर दिया था। ये सब सुनते हुए जो की नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजते ही कोरियन गैंग उसके घर में घुस जाती है। जो ने कहा, गोयांग तुम यहाँ से चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। पर उन्हें नहीं पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो ने ही दिया है, इसलिए भला वो उसकी बात क्यों ही मानते। गोयांग के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जो को भी उसे लड़ना पड़ा। वो आखिर तक समझाता रहा कि उसे एक बार रुककर उसकी बात सुननी चाहिए, पर जब गोयांग ने उसकी बात नहीं सुनी तो आखिर में उसे सबको मारना पड़ा। जो ने बिना वक्त गवाए तुरंत मेरियाना को कॉल किया और उसे कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, अपने लोगों को वापस बुला लो, पेनल्टी भरनी है तो वो भी बताओ, चाहो तो सुपारी के सारे पैसे भी रख लो, बस अब ये सब खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरियाना की आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। वो बोली, तू भूल गया जो, तूने मेरे पापा को मारा था। आज किस्मत ने मुझे मौका दिया है तुझे तेरे ही जाल में फंसाकर खत्म करने का, और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। जो ने वहाँ हंगरी बॉयज को देखा और उसे बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन ये लड़के पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो बहुत ताकतवर था, उसने एक का सर कुचल दिया और दूसरे वाले को भी निपटाकर वहाँ से फरार हो गया। जब मेरियाना को पता चला कि उसके भेजे किलर्स जो को नहीं मार पाए तो उसने अपनी रेंज बढ़ा दी। इस बार उसने अपने पैसे भी लगा दिए और कॉन्ट्रैक्ट की रकम बढ़ाकर सीधे 40 लाख कर दी। टेरी, जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया था, अब 40 लाख की रकम सुनकर उसके इरादे बदल चुके थे। इतने पैसों के लिए तो वो किसी को भी मार सकता था, और सिर्फ टेरी ही नहीं, दुनिया भर के कई किलर्स जो की सुपारी लेने में दिलचस्पी लेने लगे। स्कॉटलैंड में मैकेंजी ब्रदर्स को जैसे ये टारगेट मिला, उनके चेहरे खिल उठे। उनके लिए ये सिर्फ टारगेट नहीं था, ये मौका था यूरोप के सबसे बड़े किलर को मारकर नाम कमाने का। इधर इंग्लैंड में कुछ लड़कियां जिन्होंने कुछ देर पहले ही एक बार में कत्लेआम मचाया था, वो भी जो को ढूंढने निकल चुकी थी। और दुनिया के किसी कोने में बोटस नाम का एक खतरनाक शख्स, जो अब तक हर कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराता रहा था, इस बार उसने भी जो की सुपारी एक्सेप्ट कर ली। और इनके जैसे कई चेहरे अब सिर्फ एक ही आदमी की तलाश में थे। जो मदद के लिए बेन के पास जाता है। उसने बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी।
बेन ने कहा, अब जो भी हो, लेकिन मेरियाना तेरे पीछे पड़ी हुई है। लगता नहीं तूने उसके साथ जो किया है वो उसे अभी भूली है। वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। उसे मारना हमारे धंधे के वसूलों के खिलाफ होगा, नहीं तो मैं तेरे लिए उसे कब का मार चुका होता। वैसे भी वो सिर्फ अपना काम कर रही है जो तूने उसे दिया था। इसी बीच मेरियाना टेरी को जो की गर्लफ्रेंड की फोटो भेजती है ताकि उसे मारने में कोई परेशानी ना हो। इस मदद के बदले उसकी एक रिक्वेस्ट थी कि वो अपने साथ उसके कजन को भी ले जाए, जो उसके साथ काम करके उसके कुछ दाव पेच सीखना चाहता था। टेरी ने हाँ तो कर दी, पर जब वो उसके कजन से मिला तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल नौसिखिया और बेवकूफ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गैंगस्टर्स की दुनिया में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। वहीं दूसरी ओर बेन की वाइफ जो का मसाज करती है। उसने ऐसी नस दबाई कि जो का सर दर्द और आंखों के सामने का धुंधलापन एक झटके में गायब हो गया। जो के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो किसी से भी लड़ने को तैयार था, पर वो ये भूल ही गया था कि उसकी एक कमजोरी भी है। टेरी उसकी गर्लफ्रेंड मेजी का पीछा करता है। उसने देखा कि वो तैयार होकर वहाँ से फरार होने की फिराक में थी, पर मौका पाते ही उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। जैसे ही मेरियाना को पता चला कि वो शेज़बर्गर कैसल की ओर बढ़ रहा है, तो उसने बिना वक्त गवाए अपने सारे किलर्स को उसकी लोकेशन भेज दी। जो इतना बेवकूफ नहीं था कि वो इतनी बड़ी गलती करे। ये सब उसकी सोची समझी चाल थी। बेन ने उसे अपडेट दिया कि हमारा प्लान काम कर रहा है, सब तुम्हारी ओर ही आ रहे हैं। मेरे किसी भी आदमी ने तुम्हारा कांटेक्ट नहीं उठाया, लेकिन अगर तुम्हें कोई मारने आया तो उसे छोड़ना मत। जो उन सबका इंतजार कर रहा था, पर उसके पास बेन के दिए गए ग्रेनेड्स के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसने अपने सारे हथियार तो नदी में फेंक दिए थे। वो कैसल में ऐसे ऐसे जाल बिछाता है कि एक बार जो अंदर आया फिर दोबारा कभी बाहर नहीं जा सकेगा। मेजी जो अब तक जो की सच्चाई से अनजान थी, उसे पता चला कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, यूरोप का सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर। मैकेंजी ब्रदर्स सबसे पहले कैसल पहुंचे। $40 लाख की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। अंदर घुसते ही उन्होंने जो का नाम चिल्लाया और उसे सामने आने को कहा। दोनों भाई हथियारों से कम और लात घूंसों से लड़ना ज्यादा पसंद करते थे। उनसे लड़ना मानो ऐसा था जैसे किसी पागल भैंस के सामने लाल कपड़ा पकड़कर खड़ा होना। जो ने उन दोनों से फाइट की, पर जब लगा कि उन्हें संभालना उसके अकेले की बस की बात नहीं है, तो उसने अपने ट्रैप का इस्तेमाल किया, जिसमें फंसकर दो में से एक भाई बड़ी भयानक मौत मारा गया। दूसरे वाले ने बदला लेने के लिए हमला किया, लेकिन जो ने उसे भी मार डाला। इसी बीच लेडी किलर्स भी कैसल में पहुंची और जो को देखते ही उन्होंने गोलियों की बारिश कर दी। जो ने उस पर ग्रेनेड फेंका, जिससे एक लड़की तो उड़कर उसके पास आ गई। उसमें वैसे ही थोड़ी ही जान बची हुई थी। जो ने वो भी नहीं रहने दी और उस पर ग्रेनेड लपेटकर उसे उसकी पार्टनर के पास फेंक दिया। धमाके में उन दोनों खूबसूरत लड़कियों के चीथड़े उड़ गए, पर खतरा अभी टला नहीं था। स्पेन का किलर बोटास बस पहुंच ही गया था। वो अपने शिकार को बिना म्यूजिक के नहीं मारता था। उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए और जो के ऊपर टूट पड़ा। उसके जूते से लेकर शरीर के अंग अंग में धारदार ब्लेड लगे हुए थे, जिससे जो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हमला करे। आखिर में उसने तलवार उठाई और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। फाइट के बीच बोटास का ईयरफोन उसके कान से गिर जाता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और बस जो ने उसी का फायदा उठाया और उसे पछाड़ दिया। लास्ट में वो जो को शूट करने ही वाला था कि तभी जो एक टेबल के पीछे छुप गया और उससे बंधी वायर से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें बोटास के टुकड़े हो गए। टेरी भी कैसल पहुंच चुका था, पर वो बाकियों से ज्यादा समझदार है। उसे पता है कि अंदर जाना ठीक नहीं। वो बाहर रुककर इंतजार करने वाला था। जब सब मर जाएंगे तो वो अंदर जाएगा। उसने जो को फोन किया और उसे कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है। अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो बाकी नमूनों से लड़ लो, और जब थक जाओगे तो चुपचाप मुझे सरेंडर कर देना। उसने देखा कि मैक्स अपनी पूरी फौज के साथ जो को मारने आया था। उनके धंधे में भाड़े के सिपाही शामिल करना उनके रूल्स के खिलाफ था, पर मेरियाना जो को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सोल्जर्स ने अंदर आते ही जो के किए हुए कारनामे देखे। हर तरफ लाशों के टुकड़े गिरे हुए थे, मानो किसी कसाई ने कत्लेआम मचा दिया हो। आधे से ज्यादा सोल्जर्स तो उसके बिछाए हुए जाल को भांप ही नहीं पाए और जलकर राख हो गए। जो सबको मारता हुआ बाहर आया, पर वहाँ टेरी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जैसी की डील हुई थी, वो खुद को सरेंडर करने को तैयार था। टेरी ने अपने पार्टनर को उस लड़की को लाने को कहा, पर उसे पता नहीं था कि मेजी उस बेवकूफ को चकमा देकर भाग चुकी थी। मेजी ने उसे जोर की टक्कर मारी और जो को लेकर वहाँ से फरार हो गई। ड्राइव करते वक्त जो ने उसे सब सच बता दिया और उससे ये भी वादा किया कि अब वो ये काम छोड़ देगा। मेजी ने उसे बताया कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और बस इतना कहते ही उसने कार से कंट्रोल खो दिया। जो ने देखा उसे गोली लगी थी। पास में ही उसे एक चर्च दिखाई दिया। वो उसे अंदर ले गया और मदद की गुहार लगाई। अच्छी बात है कि गोली बस छू कर निकली थी। अगले ही पल क्या हो जाए, इस डर से जो ने मेजी को प्रपोज कर दिया और उससे शादी का हाथ मांगा। फादर ने कहा, शादी से पहले तुम्हें अपने सारे गुनाहों का कन्फेशन देना होगा
उसके बाद ही तुम इस पवित्र रिश्ते में बंध सकते हो। इसके बाद जब जो ने अपने गुनाहों के किस्से सुनाने शुरू किए तो फादर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पाप नहीं धुल सकते, ये बहुत ज्यादा है। जो ने उन्हें समझाया कि उसने कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा, उसके सारे टारगेट्स क्रिमिनल्स थे। फादर आधे मन से मान तो गए, पर जैसे ही उन्होंने शादी के लिए कस्में वादों का सिलसिला शुरू किया, टेरी बीच में कूद पड़ा और उसने बेचारे पादरी को गोली मार दी। इसी बीच मैक्स भी अपने लोगों के साथ चर्च में घुस गया और उन्होंने एक के बाद एक कई ग्रेनेड फेंके, जिससे चर्च को बहुत नुकसान हुआ। टेरी को पता चला कि मैरियाना ने उन मर्सनरीज को उसे भी मारने का ऑर्डर दिया था, जो कि रूल्स के खिलाफ था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक एक को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, पर तभी एक भारी भरकम लोहे का स्टैंड उसकी छाती पर गिर गया। मैक्स उसे मारने ही वाला था कि तभी जो उसके सामने आया। उसने ट्रिगर दबाया लेकिन उसकी बंदूक में गोली नहीं थी। उसे इतना लाचार देखकर मैक्स अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो गोली चलाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। गोली मेजी ने चलाई थी और उसका निशाना देखकर एक बार के लिए जो भी दंग रह गया। आखिर में सिर्फ टेरी ही बचा था, पर जो ने फादर से वादा किया था कि अब वो किसी को नहीं मारेगा, इसलिए वो उसकी जान बख्श देता है। वहीं दूसरी ओर मैरियाना भागने की फिराक में थी। बेन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, अपने बाप की तरह तुमने भी सोल्जर्स को शामिल करके रूल्स तोड़े हैं, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और बस इतना कहकर बेन ने उसे गोली मार दी। अब जो का कोई दुश्मन नहीं था। उन दोनों ने आखिर में उसी चर्च में शादी की और चर्च का जितना नुकसान हुआ था, जो ने उसके एक एक पैसे की भरपाई कर दी। टेरी जो को नहीं मार पाया, जिसके लिए वो थोड़ा परेशान भी था, लेकिन वो इस बात को भी नहीं नकार सकता था कि जो यूरोप का सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इस तरह एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।